नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क में है ताकि उनसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जा सके। काफी सारे प्लेयर्स ने भारत सरकार को अलग अलग प्रकार के ऑफर दिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दोस्तों होती है एंट्री रूस की। और रूस ने भारत सरकार को एक इस प्रकार का ऑफर दे दिया है कि अब बाकी प्लेयर्स यानी बाकी खिलाड़ियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। दोस्तों, आज इसी न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत भारत जो दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसमें रूस की एंट्री ने बाकी प्लेयर्स को कैसे बाहर की ओर धकेलने की शुरुआत कर दी है। चलिए इस न्यूज को समझते हैं। दोस्तों देखिए, रूस ने बाकायदा भारत सरकार से यह कहा कि अगर आप अपने थोड़े से पेलोड सिस्टम में चेंज कर दें तो हम आपको अपना सबसे उन्नत IL-76MD AE यानी इल्यूजन्स का लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विद कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि ये फाइटर जो जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मैं आपको मुहैया करा देंगे, आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, आप इसको बाद में अपने देश में निर्माण कीजिए और फिर आगे किसी को भी बेचिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो ऑफर रूस ने भारत को दिया है, तो जो बाकी प्लेयर है जैसे ब्राजील, अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे बड़ा ऑफर हम भारत को क्या दें। दोस्तों चलिए इस न्यूज को अगर डिटेल में समझना है तो हमें जानना होगा कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है क्या। तो आइए इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है वो भारतीय सेना का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पुराने हो रहे मध्यम श्रेणी के परिवहन विमानों को बदलना है। और इसमें खासकर कौन कौन से AN-32 और इल्यूजन IL-76, और इनको बदल के जो नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएंगे उनके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, जैसे वो 18 से 30 टन का पेलोड ले जा सकें, और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड जैसे लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उस पर ऑपरेट कर सकें, मतलब लैंड भी कर सकें और टेक ऑफ भी कर सकें, मतलब कच्चे रनवे या जो कम रनवे पे उड़ान भी भर सके और आराम से उतर भी सकें। इसके साथ साथ सैनिक टैंक, तोप, S-400 सिस्टम जैसे भारी उपकरणों को तेजी से बॉर्डर पर पहुंचा सके, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC दोनों पर ये आराम से बहुत इजीली वे में उतर जाए। इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भारत लंबे समय से छानबीन कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किन किन देशों ने भारत को इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफर करने की पेशकश करी। तो इसमें सबसे पहले बात आती है ब्राजील की। ब्राजील ने भारत को एम्बरर C-39 मिलेनियम ऑफर किया, कहा कि इससे अच्छा कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ही नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पे एंट्री होती है यूरोप के कई सारे देशों की, जिसमें नाटो देश सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि एयरबस A-400M एटलस आप हमसे परचेज कर लो। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि C-130J सुपर हरकुलिस आप हमसे खरीद लो। लेकिन लास्ट में एंट्री होती है रूस की। रूस ने कहा कि IL-76MD 90 AE आप हमसे ले लो और हम आपको बड़ा ही शानदार ऑफर देंगे, बस आपको अपने थोड़ा सा पेलोड सिस्टम में चेंज करना है। क्योंकि आप जो पेलोड की बात कर रहे हैं, कह रहे 18 से 30 टन जो पेलोड ले जा सके, ऐसे आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 50 टन पेलोड तक ले जा सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा पेलोड के रेंज को बढ़ा दीजिए, हम आपको अपना उन्नत श्रेणी का IL-76MD 90 AE यानी कि इल्यूजन का लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विद टेक्नोलॉजी दे देंगे। मतलब इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम आपको मुहैया करा देंगे। उस इंजन की टेक्नोलॉजी को समझिए, अपने देश में निर्माण कीजिए और फिर निर्माण करके दूसरे देशों को बेच के खूब पैसा कमाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑफर से बाकी जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से, जो ब्राजील, यूरोप और अमेरिका को अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई करें तो क्या करें। और यूरोप जो रूस है वो शुरू से इस प्रकार के भारत को लंबे टाइम से ऑफर देता भी रहा है, जिससे बाकी जो प्लेयर्स जो डिफेंस प्लेयर हैं उनको बाहर का रास्ता देखने को मिला भी है। अगर मैं आज की बात करूं कि इंडियन एयरफोर्स के पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट विमान हैं, तो देखिए तीन ही भारतीय एयरफोर्स के पास तीन प्रकार के ही ट्रांसपोर्ट विमान हैं। इसमें एक है इल्यूजन IL-76, ये हैवी लिफ्ट मतलब हैवी पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा AN-32, ये मीडियम कैटेगरी के लेकिन बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा बोइंग C-70 ग्लोबमास्टर थर्ड। अब ये जो है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली क्या है, लंबी दूरी तक जा सकता है हाई पेलोड के साथ। अब दोस्तों ये जो AN-32 है, इसी को रिप्लेस करने के लिए, इसकी जगह नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेके आने के लिए ही इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी, यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब दोस्तों अगर जो रूस हमें ऑफर के साथ जिस
एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है देने की, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के देने की बात कर रहा है, वो भारत के लिए क्यों खास हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो रूस हमें जिस एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की देने की बात कर रहा है, वो इसलिए भारत के लिए खास है क्योंकि वो कच्चे और अधूरे रनवे पर इजिली लैंड भी कर सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड जैसे लद्दाख हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से भारी हथियार जैसे टैंक, S-400 सिस्टम ले जाने में सक्षम है। मतलब चीन पाकिस्तान बॉर्डर तक भारी साजो सामान तेजी से पहुंचा सकता है। अब दोस्तों, ये सारी क्वालिटी तो बाकी जो देश हैं जो अपनी एयरक्राफ्ट मुहैया करा रहे हैं उनके अंदर भी है, लेकिन यहां पर रूस ने कहा कि हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे आपको 100%। मतलब आप कुछ समय के बाद इसका निर्माण अपने देश में भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर में हम आपकी मदद करेंगे, बाद में खुद आप इसका निर्माण कर लेना। इंजन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी हम आपको देंगे और बाद में आप इसको निर्माण करके दुनिया के अलग अलग देशों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, जो इंजन इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगा हुआ है, जिसकी रूस भारत को देने की बात कर रहा है, उसके अंदर जो इंजन है PS90A-76 इंजन, इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं आपको। तो दोस्तों, ये लगभग 16 टन थ्रस्ट जिससे भारी पेलोड के साथ बेहतर टेक ऑफ किया जा सकता है, वो इसके अंदर क्वालिटी है। ये फीचर्स है इस PS90A-76 इंजन का। इसके अलावा पुराने इंजनों की तुलना में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और लंबी रेंज है, ये भी इसका एक फीचर है। इसके अलावा कम शोर और कम उत्सर्जन, यानी अंतरराष्ट्रीय एविएशन मानकों के अनुरूप ये काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम यानी FADEC से अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित संचालन है और उच्च ऊंचाई और कठिन रनवे परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करता है। मतलब रूस ने जो भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश की है, वो बाकी देशों की तुलना में इसलिए शानदार है क्योंकि रूस ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी देंगे, मतलब इंजन टेक्नोलॉजी भी देंगे। मतलब जो अभी तक का जो लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इंजन है यानी PS90A-76, उसकी टेक्नोलॉजी आपको मुहैया करा देंगे। मतलब समझिए और निर्माण कीजिए और दुनिया के अलग अलग देशों को बेचकर पैसा कमाइए। तो इस ऑफर से जो बाकी प्लेयर हैं दोस्तों, अब उनको समझ में नहीं आ रहा, ब्राजील को समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, यूरोप के कई सारे देशों को समझ में नहीं आ रहा कि अब इससे अच्छा ऑफर हम क्या दें। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कंपटीशन होता है तो फायदा कस्टमर का ही होता है। इसका जीता जागता एग्जांपल हमने एमका प्रोग्राम में देख लिया। शुरुआत में अमेरिका हमें इंजन के टेक्नोलॉजी ना देने की बात करता था, आज फ्रांस की सेफ्रॉन ने हमें इंजन देने की बात करी विद कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ, और यूके ने तो उससे 2 कदम आगे निकलते ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमें इशू करने की वकालत की है। तो कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली भारत को फायदा ही फायदा होगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, पहुंच गया होगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों देखिए, डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल हमने शुरुआत की है, जहां पर हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना विपक्ष के साथ होते हैं, हम सच के साथ खड़े हैं और हम आपको बताते हैं कि भारत को दुनिया में किस तरीके से देखा जा रहा है, वो सब चीजें हम आपके सामने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय दोस्तों।